अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। तब्दीली तो सूबाई काबीना में सिंध में होने वाली थी। ये अचानक में बलूचिस्तान में बड़ी सियासी इंतजामी तब्दीली का फैसला क्यों किया गया है? इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीमी उमूर को लुक आफ्टर करने वाली और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल टालपुर के पास पूरी बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली ओहदेदार इस वक्त मौजूद है और सारे सर जोड़कर बैठ गए। वहां पर वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के खिलाफ बहुत सारे अरकान असेंबली ने शिकायतों के दफातर खोल दिए हैं, जबकि उसके हामी भी वहां पर मौजूद हैं और वहां पर आज ये फैसला किया जाएगा बड़ी सियासी इंतजामी तब्दीली का कि सरफराज बुगटी को या तो मोहलत दी जाए या फिर सरफराज बुगटी को फारिग किया जाए या फिर सरफराज बुगटी को कंटिन्यू रखा जाए। अगर सरफराज बुगटी आज के इस मीटिंग में, जिसका इम्कान कम है, अगर कंटिन्यू हो गए तो फिर जो अली हसन जहरी है उसका क्या होगा? जो सरफराज बुगटी की मुखालफत करने वाले उनका क्या होगा? अगर उन्हें कुछ मोहलत मिल जाती है तो इसका मतलब यह है कि मोहलत का मतलब यह है कि आप जो है वो अगली किसी और नौकरी के लिए तैयारी करें। ऐसा जैसे किराएदार को मोहलत देता है मालिक मकान कि जी 1 महीने में घर खाली कर दे, तो 1 महीने में अगर 2 महीने में सीएम हाउस खाली करना है तो बेहतर यही होगा सरफराज बुगटी के लिए कि वो अभी से ही रिज़ाइन करके चले जाए। 1-2 माह का क्या फ़र्क पड़ता है? अगर ऐसा नहीं है और ये फैसला हो गया है कि जी वो नहीं रहेंगे तो फिर बड़ा फैसला है। और क्योंकि इस वक्त मेरे ख्याल में बड़े साहब भी सरफराज बुगटी से खुश नहीं है और बड़े साहब की अहमियत और हैसियत का पता उन लोगों को है जो कि मुल्क की सियासत में इंतहाई अहमियत रखते हैं। मैं सिर्फ इतना बता दूं, बड़े साहब की जो यहाँ पर अहमियत और हैसियत है सियासी लिहाज से, वो मैं उनको कोई पसंद या नापसंद की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूँ। हालिया दिनों में आपको पता है कि बड़े साहब ने जो है चीन का दौरा किया। चीन के दौरे के बाद जो है यहाँ पर बलूचिस्तान में जो पहाड़ पर बैठे हुए वो भी यही कहते हैं कि अगर आसिफ अली जरदारी हमारे से मुज़ाकरात करे किसी भी मुल्क में तो हम करने के लिए तैयार है। चाइना भी कहता है कि हम अगर किसी से बात करेंगे तो फिर आसिफ अली जरदारी से करेंगे। मुल्की सूरत-ए-हाल में आसिफ अली जरदारी की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर जो है वो मरकजी सरकार से रूठ जाती है तो वो मरकजी सरकार बरकरार नहीं रहती, तो लिहाजा उनकी सियासी और इंतजामी अहमियत के पेश नज़र अब फैसला जो है वो आसिफ अली जरदारी का ही मानना पड़ेगा, फरियाल टालपुर का ही मानना पड़ेगा, बिलावल भुट्टो जरदारी का ही मानना पड़ेगा। और आज जो ये सारे जरदारी हाउस में सर जोड़कर बैठ गए, वहाँ पर बलूचिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला एक तो तरह से हो गया है, क्योंकि सारों को बुलाने का मकसद ही यही है कि आज डिसीशन लेना है कि आ रहे या पार है, या तो सरफराज है या फिर बुलेदी है या कोई और है। क्योंकि मुख्तलिफ जो हवालों से आपको पता है कि जो बुलेदी है उनका भी नंबर सबसे आगे इस वक्त सरफराज बुगटी के बाद, लेकिन फैसला लेना है। फरियाल टालपुर और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस वक्त सारे सर जोड़कर बैठ गए। आपको पता है कि बलूचिस्तान में गुज़श्ता जो 48 घंटों से जो कुछ हो रहा था उसमें आपको पूरी सूरत-हाल का पता है कि वहाँ पर जो अली हसन जहरी है और सरफराज बुगटी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ था, ब्यूरोक्रेसी के तबादलों और लीजिस के सिलसिले में। और उसके बाद जो है वहीं पर जो है जो सरफराज बुगटी है उन्होंने बड़े साहब को शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन बड़े साहब ने उनका फ़ोन नहीं उठाया था। उसके नतीजे में यह हुआ कि जो वहीं पर जो अली हसन जहरी हैं वो सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हुए और ये कहा कि मैं तुम्हें देख लूँगा, और वो वहाँ से निकल गए थे। हकीकत में धमकी तो काम आ गई है अली हसन जहरी की, और इस वक्त अली हसन जहरी के कहने पर कि मैं आपको देख लूँगा बुगटी साहब, तो इस वक्त वाकई ही जो है वो वहाँ पर फरियाल टालपुर के ये तमाम जो पीपल्स पार्टी के MP और ओहदेदार हैं वो उसे देख ही रहे हैं। अब देखना हमें ये है कि ये फैसला जो कि आज 24 घंटों के अंदर ही पता चल जाएगा कि सरफराज बुगटी आ रहे हैं या पार हैं या दरमियान में हैं। खुदा हाफिज़।